जिन लोगों की हैसियत मुखिया बनने की नहीं थी, वो लोग जीतने के बाद अपना सौदा कर लिए, दूसरे के हाथों में गिरवी रख दिए अपने आप को। यही तेजस्वी प्रसाद यादव की गाड़ी में सवार होकर के जा रहे थे और अख्तरुल ईमान खड़े रोड में आंसू बहा रहा था कि किन लोगों को ओवैसी साहब ने जिता करके भेजा। मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन, ये बदलाव का भी इलेक्शन मैं कहता हूं। जिन लोगों ने आप लोगों को, हमको धोखा दिया, इसी तरीके से 2020 में गांव-गांव में, ये धूप में, सड़क में, जहां से बाहर जो नौजवान दिल्ली में, मुंबई में, पटना में और विदेश में, सऊदी में, ओमान में, कतर में, दुबई से रहता था, सब लोगों ने घर पर फोन करके अपने वालिदैन को कहा था कि माँ भोटा दबो तो पतंग छाबो दीस, बा भोटा दबो तो ओवैसी साहब दीस। वो लोग वहां से इतना बेचैन होकर के इसको जिताया, लेकिन अफसोस कि ये सारे लोग अपने आप को फेंक दिए। और उन लोगों की बात सुनते हैं, हर 3 से 4 दिन में एक मीडिया वाले को बुलाता है, जिसने उसको जिताया, जिस खोख से उसकी पैदाइश हुई, उसी खोख को गाली देने का काम करता है। आज ओवैसी साहब को कहता है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। वो शख्स आज वो लोग कहता है कि ओवैसी साहब बीजेपी का पैसा लेकर के काम करता है। ए मुसलमानों, ओवैसी साहब ने आपके लिए क्या नहीं किया? अरे इखलाक को मारा गया तो बोला तो ओवैसी, अरे कासिम अंसारी को मारा गया, जुनैद को मारा गया, नसरीन को मारा गया। अरे CAA का बिल हिंदुस्तान की हुकूमत के आगे फाड़ने का काम ओवैसी साहब ने किया। 53 तलाक का बिल 3 बार आया। अरे बेटी की शादी थी, उसको बेटी की शादी कल थी, आज वो बंदा हिंदुस्तान की लोकसभा में मौजूद था और 53 तलाक के बिल के पक्ष में अपनी बात रख रहा था। तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के जय्यद उलेमाए कराम ने कहा कि हम लोग टीवी पर नजरें गड़ाए थे, देखते थे कि हमारी शरीयत लुट रही है। कौन मर्दे मुजाहिद हिंदुस्तान की लोकसभा में बोलता है? लेकिन कोई नहीं बोला, और अगर बोला तो ओवैसी साहब ही बोला। और वही इमरान प्रतापगढ़ी जो आज ओवैसी साहब के खिलाफ में जहर उगलते हैं, उन्होंने भी अपने शेर में कहा था कि आज पार्लियामेंट में कोई बोला तो असदुद्दीन ओवैसी बोला। ऐ मेरे मुसलमानों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुसलमानों पर जब भी जुल्म होता है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी आरजेडी को हम लोगों ने वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, मुलायम सिंह पार्टी बना करके लाए, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, हमने बहुजन समाज को वोट दिया, तो मायावती मुख्यमंत्री बनी। दलित समाज के लोगों की हालत आजादी के बाद से कुछ बहुत अच्छी हालत नहीं थी। वहां से काशीराम उठा, मुसलमानों ने उसका झंडा पकड़ा, उसका डंडा पकड़ा, मायावती मुख्यमंत्री बनी, तो आज दलित समाज की हालत अच्छी हो गई। बिहार में पासवान जातियों की हालत अच्छी नहीं थी, रामविलास पासवान उठे, पासवान भाइयों ने उसका साथ दिया, मुसलमानों ने भी साथ दिया, पासवान उठा। तो आज देखिए सरकारी नौकरियों में पासवान जातियों की हालत अच्छी है, माशी रूप से अच्छा है, तालीमी इदारों में उनका एडमिशन है, तालीमी रूप से वो अच्छा है। और यही नहीं, जादव समाज की हालत अच्छी नहीं थी। 1990 के बाद कांग्रेस के खिलाफ में लालू प्रसाद ने ये जनता दल बनाया था, राष्ट्रीय जनता दल बाद में बना। जनता दल में नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सब लोग मौजूद थे। तो यादव समाज के लिए लालू प्रसाद उठा, तो किसी यादव ने नहीं कहा कि ये बीजेपी का एजेंट है, किसी यादव ने नहीं कहा कि ये कांग्रेस का एजेंट है। यादव ने उसका झंडा मजबूती से उठाया, और मुसलमानों को तो दरी बिछाने की आदत है, उन्होंने भी लालू प्रसाद जहां जहां गए उसका झंडा उठाया, उसका कुर्सी लगाया। और यादव समाज आज मुसलमानों से कई गुना बेहतर हालत में, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, चाहे शिक्षण संस्थानों में है, चाहे से माशी एतबार से हो। मैं कहना यह चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, चाहे वकील हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे डॉक्टर हो, किसी भी महाज में। लेकिन उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जनाब सच्चर साहब ने यह भी लिखा कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की कहीं हालत अच्छी है, चाहे वो तालीमी एतबार से हो, माशी एतबार से हो, या किसी भी महाज से, तो वो हैदराबाद है। राजेंद्र सच्चर ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, लेकिन हिंदुस्तान का एक वाहिद जगह
दक्कन का वो जगह जिसे हम लोग शहर हैदराबाद के नाम से जानते हैं। मेरे भाइयों, आज ओवैसी साहब जो बने तो उसके बनाने में किसका हाथ था? मालूम है कि वो बहुत काबिल लीडर है, बैरिस्टर है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा सलाम करता हूं हैदराबाद के लोगों ने उसको जिता करके बैरिस्टर बनाया। उसका जो आज ये नाम पूरी दुनिया में हो रहा है, आज सब लोग सलाम कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो उसको बनाने में वहां के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि एक बैरिस्टर जीतेगा तो क्या करेगा। जिस तरह से हमारे यहाँ के लोग दिन रात घटा गुना करते हैं, एक जीतेगा तो क्या करेगा, ये हो जाएगा तो फना हो जाएगा। अरे भाई, आजादी के बाद से तो हम लोग कांग्रेस और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को वोट देते, तब क्या हो गया आपका? क्या कर लिया उन पार्टियों ने? तो क्यों हम लोग अपना दिमाग को जलाएं? जब ओवैसी साहब ये नहीं सोचता कि किशनगंज का वोट और लोग हमको वोट दिया या नहीं, बंगाल में वोट मिला या नहीं, झारखंड में वोट मिला या नहीं, यूपी में वोट मिला या नहीं, वो सिर्फ यही देखता है कि मेरे मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा है, खड़ा हो जाता है।